नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे आप और बीजेपी में हो रहे पोस्टर वार की। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले पीएम मोदी का पोस्टर जारी किया, अब बीजेपी ने केजरीवाल का पोस्टर जारी करते हुए केजरीवाल की खिंचाई की है। आज हम इसी पोस्टर वार की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पोस्टर वार से किसको फायदा मिल रहा है और जनता को क्या हासिल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आपका महल। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिनों पहले पीएम मोदी के पोस्टर जारी किए थे। अब बीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी में अरविंद केजरीवाल के बंगले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बंगले के रिन्यूएशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार सीएम केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया है। फिल्मी पोस्टर की तर्ज पर बनाए गए इस पोस्टर में दिल्ली बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा है कि ये एक कॉमन आदमी के 45 करोड़ वाले राजमहल की सत्य कथा है। पोस्टर में बीजेपी ने शाही अंदाज में सीएम केजरीवाल की तस्वीर लगाई है। नीचे लिखा है कि इस फिल्म की निर्देशक और प्रोड्यूसर अरविंद केजरीवाल हैं। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच काफी समय से पोस्टर वार चल रहा है। इसकी शुरुआत पहले आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर जारी करते हुए किया था। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन इसके बाद बीजेपी भी पोस्टर वार में कूद पड़ी और तब से दोनों ओर से एक के बाद एक पोस्टर रिलीज किए जा रहे हैं। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने हाल ही में अपने सरकारी आवास का पुनर्निर्माण कराया है। बताया जा रहा है कि इसमें कुल 45 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस रकम से जहां बंगले में वियतनाम के मार्बल लगाए गए हैं, वहीं इंटीरियर डेकोरेशन के नाम पर महंगी टाइल्स, महंगे पर्दे आदि का इस्तेमाल किया गया है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी क्रम में बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को घेरने के लिए पोस्टर जारी किया है। दिल्ली में जगह जगह इस तरह के होर्डिंग्स और पोस्टर लगवा दिए हैं। इसमें केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल बताकर कटाक्ष किया है। इस तरह के ज्यादातर होर्डिंग्स और पोस्टर आईटीओ मंडी हाउस और पंतरगा आदि इलाकों में लगाए गए हैं। इसके अलावा इन पोस्टरों को सोशल मीडिया में खूब शेयर किया जा रहा है। एक पोस्टर में तो बीजेपी ने लिखा है कि दिल्ली वासियों को अब आगरा जाकर ताजमहल देखने की कोई जरूरत नहीं है, अब दिल्ली के लोग यहीं पर ताजमहल जैसा शीश महल देख सकते हैं। तो इन महल में और इन आवास पर जो पोस्टर लगाए गए हैं, इन्हीं पर आज हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो ये पोस्टर वार है, चाहे बीजेपी जारी करे या आम आदमी पार्टी जारी करे, कोई भी पोस्टर जारी करे, इससे आम आदमी को क्या लाभ हो रहा है, यह देखने वाली बात होगी। सवाल यहां पर यह है कि पोस्टर जारी करके एक दूसरे की खिंचाई तो की जा रही है, लेकिन इससे क्या वो चीजें रुक जा रही हैं? अगर यह माना जाए कि अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा पैसे खर्च किए, लोगों के टैक्स के पैसे हैं ये, और इस सरकारी आवास में जो उन्होंने पैसा लगाया वो सरकारी टैक्स के पैसे थे, हमारे और आपके पैसे थे, उसका बेजा इस्तेमाल किया, तो क्या ये पोस्टर जारी करने से वो रुक जाएंगे? सवाल यह भी है कि जो पार्टी इस तरह से पोस्टर जारी कर रही है, क्या उसके लिए कुछ विशेष कवायद कर रही है कि इस तरह के खर्चे रोके जा सके? ये बेजा खर्चे हैं। ये तमाम बातें हैं जिस पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। मेहमान भी जुड़ेंगे। जैसे ही हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं, हम आपसे इस मुद्दे पर बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला होगा और सवाल और जवाब भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो राजनीतिक पार्टियां आपस में पोस्टर वार कर रही हैं, इससे जनता को क्या लाभ हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि आम जनता का पैसा है, ये किसी के घर का पैसा नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा कमाया हुआ पैसा नहीं है। अपनी राजनीतिक जो दल हैं वो अपने कोष से ये खर्च नहीं किए हैं, हमारे टैक्स के पैसे हैं ये। इसका एक एक पाई पाई का हिसाब मुझे चाहिए। आज हम
पाई पाई का हिसाब इस कार्यक्रम में लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो पार्टी इसकी आलोचना कर रही है वो हिसाब के लिए क्या कर रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, अतुल शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अवधेश उपाध्याय, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अवधेश उपाध्याय जी आपसे। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, बहुत अच्छी बात है। लोगों को यह बताने का काम किया है कि केजरीवाल जी ने कितने पैसे सरकारी आवास को सजाने में लगाए हैं। बहुत अच्छी बात है, जनता को जानना चाहिए, और एक विपक्ष का, एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते दिल्ली में यह आपका फर्ज भी बनता है। लेकिन ऐसा ना हो, टैक्स के पैसे, सरकारी पैसे, लोगों के जेब के पैसे जो ये खर्च हुए हैं, ऐसा ना हो, इसके लिए बीजेपी ने कुछ किया है क्या? अवधेश उपाध्याय जी, अब तक मेरी आवाज जा रही है? जी जी, आवाज आ रही है जी। तो हमारा प्रश्न भी आपने सुना होगा, जवाब दीजिए। जी। देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, आपने प्रवक्ता है दिनेश सिंह जी हैं, इन्होंने रामायण देखी होगी। आपकी आवाज कट के आ रही है रावण सर, को। आपकी आवाज कट के आ रही है, आप नेटवर्क में आ जाएं। अभी आ रही है आवाज मेरी? जी 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 जी, अभी आ रही है क्लियर आवाज? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, जिस तरह से रामायण में रावण ने साधु का वेश रखकर माता सीता का अपहरण किया था, उसी तरह से दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का रूप रख के दिल्ली की जनता के पैसे का, आपने देखा किस तरह से जो महल बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, किस तरह से टाइल्स लगाई लाखों रुपए की। चलिए ठीक है। अवधेश उपाध्याय जी, आप नेटवर्क में आइए और गाड़ी कहीं किनारे खड़ी करके, जी, गाड़ी कहीं किनारे खड़ी करके उसके बाद से अगर जो आप इस डिबेट में शामिल होंगे तो आपको भी मजा आएगा, दर्शक आपको सुन भी पाएंगे और डिबेट भी बढ़िया जाएगी। जी, अवधेश उपाध्याय जी, आप नेटवर्क में आइए। तब तक हम अतुल शर्मा जी से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त, इनसे बातचीत करते हैं। अतुल शर्मा जी, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, नहीं चाहिए गाड़ी, नहीं चाहिए बंगला, लेकिन अब 45 करोड़ सजाने पर क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? जी, मैं देवेंद्र जी आपकी बातों का जवाब देता हूं मैं। जी, पहली बात तो वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, वो सीएम आवास है। 1942 में उसका निर्माण हुआ, लगभग 80 साल पुराना है, और ऐसी जर्जर स्थिति उसकी हो चुकी थी कि उनके कमरों से छत गिरने लगी, बारिश में टपक कर छतें गिरने लगी। तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने सजेशन दिया कि अब ये रहने लायक मकान नहीं रह गया है, तो हम उसकी जगह पे हमें एक नया मकान बनाना पड़ेगा। तो उसकी लागत जो है तो 30 करोड़ के लगभग आंकी गई। तो ये कोई मुद्दे की बात हुई नहीं। अगर वो कोई प्राइवेट संपत्ति होती तब जनता बोलती कि हमारे टैक्स का पैसा आपने फार्म हाउस खरीदने में या खुद का मकान बनाने में खर्च किया है, तब तो बात समझ में आती थी। अब सीएम हाउस है, अब सीएम कोई भी हो सकता है, जो भी जनता के लिए अच्छा काम करेगा जनता उसको वोट देगी, उस आवास में रह सकता है। तो जनता के पैसे का बिल्कुल ही दुरुपयोग नहीं हुआ है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज क्लियर कर दूं। अब रही पोस्टर वार की बात, तो जैसा कि मैं आपकी स्क्रीन में देख रहा हूं, तो बीजेपी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रही है कि जहां पे इनके पोस्टर ना दिख रहे हों। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये आप जनता के विकास के लिए पैसा लगाइए ना। आप केजरीवाल जी के खिलाफ झूठी चीजें रच के और ये नहीं, आप ये मानते हैं कि 45 करोड़ रुपए लगे हैं?
नहीं, तो मैंने आपकी बात का जवाब दिया ना कि वो सीएम आवास में लगे हैं। ठीक वो है, किसी प्राइवेट सीएम आवास में ही लगे हैं जी। 8 लाख के पर्दे भी बताए जा रहे हैं कि वहां लगे हैं। तो सर कौन से पर्दे? जी, आपको नहीं, हम कह रहे हैं कि बड़े सीधे साधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहते हैं और आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है। यह भी बात सामने आई है और यह भी बात सामने है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने यह साफ साफ कहा था कि हमें सरकारी बंगला नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 लाख के पर्दे लगवाएंगे, क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोरोना के टाइम पर मोदी जी ने 8,400 करोड़ का जहाज खरीदा। उस कोरोना के टाइम पे जब उन्होंने पीएम केयर्स फंड के नाम पे स्टेट बैंक में अकाउंट खोला था और जनता जनार्दन जब कोरोना में मर रही थी, बीमार थे वो लोग, तो उस टाइम पे उन्होंने वो राहत कोष, जनता से राहत कोष खोला और जनता से अपील की कि आप इस पे डोनेट करो। और उसी कोरोना काल में 8,400 करोड़ का जहाज, इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए। 90 करोड़ अभी जिस आवास में वो रह रहे हैं मोदी साहब, तो उसके रेनोवेशन में खर्च हुआ, इसका भी सवाल पूछा जाना चाहिए। अब जिस वो नए घर में जा रहे हैं पीएम आवास में, जो उनका नया राजमहल बन रहा है, वो 500 करोड़ का है, इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल सवाल पूछा जाना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उनका उड़न खटोला 65 करोड़ का है, इस पे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहूंगा कि ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो है तो पोस्टरवार और किसी पे झूठे आरोप लगाना, झूठे विज्ञापन के माध्यम से उसको नीचा दिखाना, तो ये सारी चीजें ना करके इस समय हमारी महिला कुश्ती खिलाड़ी जो हैं तो बेचारी सड़क पर आ गई हैं, तो उन पर आप बात कर लो। ठीक है, शहादत जो हुई हमारे जवानों की, आप उन पर बात कर लो। ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में जो आपने बीजेपी से सवाल किया है उसका जवाब अवधेश उपाध्याय जी देंगे। अवधेश उपाध्याय जी, जवाब दीजिए। अतुल शर्मा जी ने आपसे सवाल किए हैं। जी, अवधेश उपाध्याय जी, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास में करोड़ों रुपए लगे हैं। प्रधानमंत्री आवास, जो नया प्रधानमंत्री आवास बना है, उसमें जहां जा रहे हैं वहां भी पैसे लगे हैं, बेजा पैसे लगे हैं। कोरोना काल के दौरान जो हवाई जहाज खरीदा गया था और भी तमाम बातें इन्होंने आरोप लगाए हैं, उसका जवाब दीजिए आप। देवेंद्र जी, देखिए इस समय पहले मैं आपको क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरा ना नेटवर्क थोड़ा, कोई बात नहीं, आपकी आवाज बहुत साफ आ रही है सर, अब इसकी दिक्कत नहीं है। आप पूरा जी, मेरी पहली बात अधूरी रह गई थी। मैं आपको बताना चाह रहा था कि जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं और आपने भी रामायण देखी होगी, रामायण में रावण का, तो रावण को सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है किस तरह से उसने साधु के ढोंग में सीता मैया का हरण किया था। उसी तरह से दिल्ली के जो महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री पैसा लूटकर अपना घर बना है, अपना महल बनाया है। आप देखिए किस तरह से महंगे महंगे पत्थर लगाए गए हैं जो कि बाहर से मंगाए गए हैं, किस तरह से पर्दे लगाए गए हैं। 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा है जो रिमोट से खुलता है। अरे भाई एक बात बताइए, हमने तो नहीं कहा था आपसे, आप ही कहते थे ना कि आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। या तो आप ये मानिए कि आप आम आदमी नहीं है, आप ढोंग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, आम आदमी का बनने का। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हवाई जहाज लिए गए, जहाज लिए गए। अरे भाई वो जहाज किसके लिए लिए गए, इनसे पूछिएगा। सेना के लिए लिए गए ना, अपने लिए तो किसने नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए खरीदे हैं क्या जहाज? दूसरी बात ये कह रहे मुख्यमंत्री में और प्रधानमंत्री में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी के लिए सुरक्षा की कई चीजें होती हैं, जिसके लिए सुरक्षा सुविधा सबकी देखते हुए उनका घर बनाया जाता है। और यहाँ तो मुख्यमंत्री जी जो खुद कहते थे मैं आम आदमी हूँ, जो नीली बैंगनार में चलते थे, जो कहते थे मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, जो कहते थे मैं घर नहीं लूंगा, वो इंसान जो अपने आप को चाय बेचने वाला बोलते हैं। अरे चाय बेचने वाला तो चाय बेचने वाला ही है भैया। 1,25,000 का उनका पेन है, अरे मेरे 1,60,000 का उनका चश्मा है।
10 लाख का वो सूट पहनते हैं। और बहुत ताजुब की बात है देवेंद्र भैया, मैं आपको इस चैनल में मुझे कहने में शर्म आ रही है, एक दिन में अगर मोदी जी के 10 कार्यक्रम होते हैं तो 10 लाख का एक सूट यानी 10 गुणे 10, 1 करोड़ रुपए उस राज्य के मुख्यमंत्री उनके पहनावे का खर्च है। 8 लाख रुपए लगाते तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो भी जनता के टैक्स का पैसा है ना। तो आप उससे इतनी अपनी महंगी शान शौक की चीजें अपने निजी पैसे से करिए। 1 करोड़ एक दिन में अगर 10 प्रोग्राम हुए तो 1 करोड़ रुपए उनके पहनावे का खर्च आ रहा है। 8-8 लाख रुपए पर्दे लगा रहे थे, इम्पोर्टेड टाइल्स लगवा रहे थे। ठीक है, एक तरफ देश जो है जूझ रहा था एक महामारी से, मतलब इतनी भयंकर महामारी थी। आप देखिए कि उस समय पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मारे लोग मर रहे थे, सड़कों पर पड़े हुए थे। उस समय अरविंद केजरीवाल साहब अपना महल बनाने में व्यस्त थे। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई ना। ठीक है कि मस्त राम बस्ती में और आग लगे बस्ती में। ठीक तो है, मस्त राम है अरविंद अब केजरीवाल देखना साहब, यही है ना कि मस्त राम कौन है और आग कहाँ लगी हुई है, ये हम लोग देख लेंगे सर, इसी कार्यक्रम में देख लेंगे जी। हमारे साथ दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़े धैर्य से दोनों मेहमानों की बातें सुन रहे हैं। इनकी बातों से क्या लगता है सर आपको? धन्यवाद तुषार जी, आपको और आपके दर्शकों को सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि ये जो मतलब जो जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं घर बनाने के लिए केजरीवाल जी, ये कोविड काल में शुरू हुआ। इसका सबसे पहले वर्कआउट जो था कोविड काल में इसको इशू किया गया था। उसके बाद में इसमें देखिए सबसे गंभीर जो बातचीत है, मतलब सबसे जो जरूरी बातचीत है वो शायद मिस कर गए हम लोग। ये है कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एलजी साहब हैं और उनके पास में सभी तरह की सूचनाएं, सभी तरह के जो खर्चे हैं उनको भेजना आवश्यक होता है, उनसे पास करवाना आवश्यक होता है। दिल्ली सरकार के पास में अधिकार है कि 10 करोड़ तक का कोई खर्च है वो अपने आप कर सकते हैं। उसके ऊपर का खर्चा कुछ अगर होगा तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है एलजी साहब, उनसे उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इन लोगों ने बहुत सफाई से क्या किया कि पूरा खर्चा जो 45 करोड़ का था पूरा इकट्ठा पेश नहीं किया, उसको इस तरीके से पेश किया और किस तरीके से पता नहीं कौन सा मतलब इनके पास में जादूगरी की छड़ी थी और कौन से इतने मतलब कि महान बिल्कुल जो सीए थे जो एक एक चीज को एक एक पाई के हिसाब से ऐसे बना के किया कि 9 करोड़ 999 रुपए या 9 करोड़ 9,99,000 रुपया ऐसे करके चीजों को बना दिया। तो ऐसे करते करते 10 करोड़ से 1,000 रुपए कम, 10 करोड़ से 1 लाख रुपए कम, ऐसे करके इन्होंने ऐसे मदों में डाल करके उसको आगे बढ़ा दिया है। और उसके बाद में कौन सा आम आदमी है जो कि 10 लाख रुपए का टीवी इस्तेमाल करता है? 22 टीवी लिए गए इनके घर के लिए, 85 इंच के टीवी जिसकी मार्केट वैल्यू जो है मेरे ख्याल 3.5 लाख रुपए के आसपास है और कोरियन ब्रांड के इसका स्पेसिफिकेशन डाले गए जिससे कि और किसी को न मिल सके। और वो ऐसे मेरे ख्याल 13 टीवी ले गए, बाकी 55 इंच के 65 के इनके अलग अलग जो है टीवी लिए गए। तो ये सब लेकर के तो आम आदमी किस तरीके से आम आदमी बने, ये सब चीजें हैं। और किसी ने मतलब कि इन्होंने जून 2013 में खुद अपने तरीके से एक एफिडेविट जारी किया था केजरीवाल जी ने, जिसमें साफ लिखा था, उन्होंने शपथ पूर्वक ये जारी किया था एफिडेविट, जिसमें साफ इन्होंने बोला कि मैं किसी प्रकार की सुविधा नहीं लूंगा, कोई खर्चा नहीं लूंगा, कोई किसी प्रकार का अनावश्यक जो खर्चा है उसको पूरा जो है वो सरकार के उसे खाते से नहीं लूंगा। तो अब कैग को क्या जवाब देंगे, एलजी को क्या जवाब देंगे? क्योंकि एलजी साहब ने चीफ सेक्रेटरी उनसे रिपोर्ट मांगी है कि जो अनियमितता जो है इनको अपना दुरुस्त करके और इनके बारे में आप रिपोर्ट पूरी पेश करें। तो आगे अपने आप में एक बहुत भारी संकट एक कुछ न कुछ खड़ा होने वाला है, क्योंकि जो चीजें छुपाई गई तो छुपाई क्यों गई? कुछ ना कुछ गलती हो गई तभी छुपाई हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई तभी छुपाई गई होगी। जी जवाब दीजिए सर अतुल जी। दिनेश सर विश्लेषण बता रहे थे कि वो उनसे मेरा डिबेट चल रहा है, मुझे नहीं वो सही बात कह रहे थे। देखिए बिल्कुल जो सही है जो सटीक है उन्होंने बताया। दिनेश साहब मैं आपको फिर वही चीज बताना चाहूंगा कि असली मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरीके की बातें आती हैं। आप मेरा अभी पीछे का भी रिकॉर्ड सुनेंगे तो 8,400 करोड़ का जहाज, 500 करोड़ का राजमहल, तो राजमहल 500 करोड़ का होता है कि 30 करोड़ का होता है? पहले इसमें आप लोग डिफरेंशिएट करिए। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई है, उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है केजरीवाल साहब की, वो सीएम आवास है। और जो जनता के लिए काम करेगा जनता उसको चुन के मौका देगी, वो उस पर रहेगा। और आपने 22 टीवी की बात कही, तो जो टीवी होता है तो एक्चुअली मीडिया रूम बनता है, मीडिया रूम बनता है, वार रूम बनता है। तो
उस सीएम हाउस में खाली ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा चेम्बर है जिसमें सीएम मीडिया साहब की बात बैठे नहीं हो रही है हैं यहाँ। और दस्तखत देवेंद्र किए जी को फाइल में और समझाइए चले गए। किसकी बात हो रही है तो यहाँ? वहाँ पे पूरे मीडिया यहाँ वाले रिनोवेशन बैठते की हैं, बात हो मीडिया रही जो है, कोऑर्डिनेट घर करते बनाने की हैं। बात नहीं हो रही। अगर अरविंद केजरीवाल साहब घर बनाते तो जनता मानती कि हाँ चलो घर बनाने में 45 करोड़ लग गए। आपका अरे भाई, रिनोवेशन हुआ है। आपका मध्य प्रदेश अतुल जी, में पूरा ज्ञान लेकर आइए आप इसमें, अवधेश डिबेट जी, में। मध्य ये प्रदेश में 45 आपने जो लाख, बीजेपी 45 करोड़ कार्यालय रुपए बनाया लगे हुए है हैं, ये वो रिनोवेशन कितने में लगे करोड़ का हुए है? हैं। अरे मध्य मेरे भाई, प्रदेश वो का बनाया गया है अतुल जी, बनाने में और रिनोवेशन में जमीन आसमान का फर्क तो है। पीएम मोदी समझिए आप। आपके पीएम साहब पीएम मोदी की आप जो बराबरी कि करेंगे, एक अपने बात आप को बताइए, चाय बेचने एक वाला बोलते मुख्यमंत्री हैं, जो उस राज्य उन्होंने का, जिस अभी राज्य का रेनोवेशन पूर्ण में राज्य का अपने दर्जा राजमहल नहीं है, में वो अपने सर घर के 90 रिनोवेशन करोड़ में रुपए 45 खर्च करोड़ किए रुपए लगाता है। हैं। यहाँ तो ठीक है, आप 30 उसकी करोड़ तुलना कर रहे रुपए हैं प्रधानमंत्री से। खाली निर्माण कार्य में खर्च हुए हैं अरे और आपके पीएम अतुल जी, साहब 90 करोड़ कीजिए रिनोवेशन अपना। में खर्च तब आप किए हैं। डिबेट में आइए। ये रिनोवेशन की बात हो रही है, बनाने की बात नहीं हो रही है। तो 90 करोड़ में क्या दिल्ली आपने के ऐसा रिनोवेट मुख्यमंत्री करा ने- दिया? दिल्ली के 30 मुख्यमंत्री करोड़ ने में जहां अपने घर एक के रिनोवेशन आवास में बन जा रहा 45 है। करोड़ रुपए लगाए हैं, वो भी दिल्ली की जनता के। और अवधेश ये जी वही आप जवाब केजरीवाल दीजिए साहब ना, हैं जो 30 करोड़ में एक घर बन के तैयार हो रहा है जो कि सरकारी है और 90 करोड़ रुपए पीएम साहब के घर के रेनोवेशन में लग रहा है। 90 करोड़ में क्या ऐसा रिनोवेशन करा लिए? जवाब दीजिए आप। ये बातें कर रहे हैं, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुमराह करने की बात नहीं, आंकड़ों की बात है। आप मोबाइल में अपने गूगल में सर्च करके देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री साहब ने जो अपने आप को चाय बेचने वाला बोलते हैं, चौथी पास आपके प्रधानमंत्री साहब 90 करोड़ रुपए अपने पीएम आवास में रेनोवेशन में खर्च कर चुके हैं। आम आदमी बने हुए रहते हो और अंदर से वही आम आदमी जो है जनता को लूट लूट के खा रहा है दिल्ली की। वो तो दिल्ली की जनता हमें हर 5 साल में जवाब दे देती है और आपको भी जवाब देती है कि लुटेरा कौन है और जनता का सेवक कौन है। यही जो अहंकार है आम आदमी पार्टी का, इसी अहंकार को दिल्ली की जनता तोड़ेगी। ठीक है, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, दिनेश सिंह जी के पास हम जाना चाहेंगे। तक रहता नहीं है। ठीक है, दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। आपके बातों से लग रहा है जी। ठीक है, हम दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। दिनेश सिंह जी, कुल मिलाकर के ये जो पोस्टर वार हुआ है और जो ये खर्चे हो रहे हैं, क्या ये खर्चे और इस पोस्टर वार से जनता को क्या लाभ है? देखिए, पोस्टर वार जो चल रहा है तो उससे लाभ क्या नहीं है। तो देखिए, दोनों पार्टीज अपने आप को मतलब जैसे कि जो आपके प्रवक्ता हैं वो भाजपा के उनको जवाब दें और भाजपा के प्रवक्ता आपको जवाब दें, इस विषय में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता जी। लेकिन देखिए, खर्चे अगर जस्टिफाइड अगर हो, अब जैसे सिक्योरिटी रीजन की बात, जैसे राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी थे चाहे ठीक है मतलब उसमें उससे पहले जैसे सांसद थे, सांसद का हट गए, लेकिन अभी भी उनके पास में सिक्योरिटी और शक्तियों को देखते हुए और उनके भी जो खर्चे जो चल रहे हैं और दूसरा और भी जो दूसरा घर है उनके लिए तलाश किया जा रहा है और उसमें और कोई रिनोवेशन होगा तो वो किया जाएगा। तो जस्टिफाइड देखिए जो खर्चे होते हैं वो जायज जो होते हैं, तो जायज होते हैं उनको जायज ठहराया जाता है। लेकिन अगर नाजायज कोई अगर खर्चा कुछ है तो उसको नाजायज ही ठहरा जाएगा, उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो उसी प्रकार से चीजें हैं कि अगर आम आदमी पार्टी है तो मैं अतुल जी को ये कहना चाहूंगा, अतुल जी मैं किसी की तरफदारी या किसी को लेके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि जब 2013 में थे उस टाइम उन्होंने पहले से बोला कि मुझे तो सर पैर पसारने के लिए 4-5 कमरे चाहिए, उससे मैंने कभी जिंदगी में कभी नहीं लूंगा, लेकिन उसका फिर वही कर दिया। तो प्रश्न चिन्ह देखिए उस पर खड़ा होता है। बाकी देखिए जो होते हैं तो उसके हिसाब जिस पद पे आदमी होता है तो उसके हिसाब से प्रोटोकॉल्स तय होते हैं, तो उसी के हिसाब से सब चीजें चलती हैं। लेकिन अनजस्टिफाइड खर्चे जो होते हैं तो वो नाजायज ही ठहराए जाएंगे। जी जी, ठीक है। अवधेश उपाध्याय जी, जैसा कि आप आम आदमी पार्टी को रावण की संज्ञा दे रहे हैं, जो साधु का वेश बना करके आया और सीता जी का हरण किया, तो इस रावण को पोस्टर से मारेंगे? पोस्टर एक तरह से विरोध होता है, ये जनता को दिख रहा है। जनता खुद ही, एक बार बताइए, कल आपने देखा होगा किस तरह से अरविंद केजरीवाल के घर के आगे प्रदर्शन किया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, बाकी जनता भी थी दिल्ली की, जो ये चाहती है कि हम वो शीश महल देखना चाहते हैं। अरे भाई खोलिए ना, दिक्कत क्या है? आप भी तो जनता ने चुने हो ना, जनता ने तो आपको सत्ता दी है, तो वही जनता आपका घर देखना चाहती है, तो आपको डर किस चीज का है? हमारे जो सांसद हैं दिल्ली के मनोज तिवारी जी, उनसे मीडिया ने बोला कि हम तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, उन्होंने पूरा घर दिखा दिया, खोल के लो, देख लो भैया, मेरा तो 700-600 रुपए के पर्दे लगे हुए हैं। तो इन्हें क्या दिक्कत है भाई घर में घर दिखाने की? घर ना दिखाने की क्या दिक्कत है इन्हें? इन्हें घर दिखाना चाहिए, इन्हें स्वागत करना चाहिए कि आइए मेरा घर देखिए। लेकिन नहीं दिखाएंगे ना, इनका जो आम आदमी पार्टी का जो चोला था वो फट चुका है। जिन्होंने आम आदमी का ठीक है, घर दिखाना, ठीक है, इसके राजनीतिक लाभ तो हो सकते हैं।
आप ये मानते हैं ना कि आम आदमी पार्टी ने ये बेजा खर्च किया है, नाजायज खर्च किया है? आप मानते हैं, बीजेपी मानती है इस बात को? देखिए नाजायज मानती है या नहीं सर? मानती है बिल्कुल मानती है। तो ये नाजायज खर्च पोस्टर लगाने से रुकेगा? ये रुक जाए इसके लिए कोई ठोस उपाय किया है बीजेपी ने? देखिए उपाय क्या होता है, जनता जान चुकी है। जनता पोस्टर क्या है, ये जागरूकता के लिए होता है कि लोग नहीं, देखें, जागरूकता तो होगी। और सुनो तो ये पोस्टर ये पोस्टर बीजेपी नहीं लगा रही है, ये पोस्टर दिल्ली की जनता की मांग है। दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल साहब वो घर दिखाएं जिसमें 800 रुपए का एक पर्दा लगा है। ठीक है, वो बात समझ में आती है। आपने जागरूकता फैलाया, ठीक है, बीजेपी ने पोस्टर लगाया, जागरूकता फैला, जनता देखना चाहती है, ठीक है। इससे खर्चे तो नहीं रुके, इससे खर्चे तो नहीं रुके, या जो नाजायज खर्चे हुए हैं वो कोष में तो जमा नहीं हुए, उसके लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए बीजेपी तो यही कर रही है, जो इनका आम आदमी पार्टी का चोला पहन रखा था अरविंद केजरीवाल ने, वो चोला फट चुका है। उसको फटने का जो पर्दाफाश किया है वो बीजेपी ने ही किया है, जो जनता आज देख रही है। ठीक है, ठीक है, पर्दाफाश किया है कर्तव्यों की एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक क्या दो पूछो तुलजी, कोरोना तो माहे में सवाल पूछने में जब फंस जाते हैं तो फिर आप यूटर्न मार जाते हैं। हाँ अवधेश जी, एक सवाल का बस जवाब चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी के समय में जब पीएम केयर्स फंड खुलवाया गया कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है आप लोगों के इलाज के लिए, 578 करोड़ उस पीएम केयर फंड में आए भी दान दक्षिणा से, और जिसका हिसाब जब जनता मांगने के लिए गई कि भाई इसमें पैसे कितने आए हैं, कहां से आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया पीएम हाउस से कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है कि किसने इसमें फंडिंग की और कितनी फंडिंग की। अब दूसरी चीज, उसी कोरोना महामारी के समय में 8,400 करोड़ रुपए का उड़न खटोला पीएम साहब ने खरीदा। तो आप इस बारे में थोड़ा सा मुझे जवाब दे दीजिए कि ये कहां तक उचित है कि जब जनता दवाई के लिए परेशान हो रही है तब उड़न दस्ता खरीदा जा रहा, उड़न खटोला 8,400 करोड़ का, इसका जवाब दीजिए। ये पैसा जनता के इलाज में क्यों नहीं खर्च हुआ? देवेंद्र जी ये बात आप इनके नोट कर लीजिए जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है जी। मैं बताऊं इनको जवाब दे दूं, जब कोरोना में पीएम केयर फंड का पैसा बट रहा था हर राज्य को, तब उसमें से पैसा इनकी दिल्ली सरकार को ही मिला था, केजरीवाल साहब को, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग करके उन्होंने एक काम भी कोरोना काल में जनता के लिए नहीं किया। जबकि पीएम केयर से जो पैसा मिला था दिल्ली सरकार के लिए वो इसलिए मिला था कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, लेकिन केजरीवाल साहब ने एक भी ऑक्सीजन प्लांट लगाना मुनासिब नहीं समझा दिल्ली में। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब तो अपना महल बनाने में व्यस्त थे। ठीक है, ये तो खुद ही फंस गया। 8,400 करोड़ का जहाज, ठीक है, 8,400 करोड़ का जहाज, ठीक है। पीएम केयर फंड से जो पैसा मिला था आपकी सरकार को, दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन प्लांट के लिए, वो ऑक्सीजन प्लांट आज तक क्यों नहीं बना दिल्ली में? ठीक है अवधेश जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे जवाब तो, अरे आपने पूछा मैंने उसका जवाब 8,400 करोड़। चलिए ठीक है, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है साहब, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन एक सवाल है अतुल जी आपसे। आप कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक राजमहल तैयार हुआ है, 500 करोड़ का घर तैयार किया गया है, 8,400 करोड़ का ये उड़न खटोला जो आप कह रहे हैं खरीदा गया है। ठीक है, आप इस बात को जनता के बीच लाए, वो ना हो इसके लिए कोई उपाय किया? अब ये तो बीजेपी के हाथ में ही है कि वो कम से कम पैसों में, कम से कम बजट में कितना अच्छा काम कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं क्या सुझाव दूं? नहीं, आखिर तो कोई घर की समस्या, उपाय तो होगा ही। उपाय तो हमारे पास सारी चीजों का है, लेकिन ये हमारी बात मानेंगे कहाँ? ये तो देखिए अभी बैनर पोस्टर में इतना पैसा तो मनाइए, अगर जो गलत है तो संवैधानिक तरीके से मनाइए। लूट के खा गए सारा यार अतुल जी, और यहाँ आप बात कर रहे हो कि कोरोना काल में दिल्ली की जनता त्राई कर रही थी, तब आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपना महल बनाने में व्यस्त थे। ठीक है, हम दिनेश जी के पास आना चाहेंगे। दिनेश सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो भी बेजा खर्चे हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं, लेकिन ये खर्चे ना हों, और अगर जो बेजा खर्चे हुए हैं तो ये पुनः कोष में वापस जमा हो जाए। क्या इसके लिए कोई ठोस उपाय है? जी दिनेश सिंह जी।
देखिए देवेंद्र जी, ऐसा है कि हर चीज के लिए एक सरकार में एक सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, और हर किसी डिपार्टमेंट का एक चेक सिस्टम होता है कि इसका इतना बजट है और इस बजट में इस मद में इतना खर्चा होगा। तो देखिए, जायज जो खर्चे होंगे तो होंगे, लेकिन नाजायज खर्चे जो है उन पर रोक कैसे लगाई जाए, उसके लिए जैसे कैग है, तो कैग जो है वो हर चीज पे चेक लगा के रखते हैं, लेकिन कैग को अगर ये जैसे डॉज करने के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे कि बताया गया था, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे दिल्ली सरकार की अथॉरिटी सिर्फ 10 करोड़ तक खर्चा करने की है, 10 करोड़ से ऊपर 1 रुपया खर्च होगा तो उनको एलडी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां से उसका पूरा जो वहां से जो परमिशन है कि उसके मुताबिक ही बाद में खर्चा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने डॉज करने के लिए अगर वो किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तो इस तरह की जो चेक बैलेंसेज जो है उन्हीं को अगर रखा जाए तभी देखिए कंट्रोल में सब चीजें आ सकती हैं। और दूसरा उसका देखिए, जो जायज नाजायज अगर खर्चे हैं, तो अगर जायज अगर देखना है, जायज का क्या मतलब होता है, जायज का मतलब ये है जनता की भलाई के लिए जो खर्चे और कुछ हो, या और जो चीजें जिससे कि जनता का कुछ लाभ हो या सुख सुविधा में खर्चा हो, तो वो एक जायज खर्चा है। अब दिल्ली की जो सरकार है उसका देखिए पहले ही बजट डेफिसिट है, और बजट डेफिसिट और अगर बहुत डाला जाएगा तो उसका ठीक ठाक थोड़ी कुछ है। और दूसरा, इनको अगर आपके प्रवक्ता अतुल जी जो जैसे बता रहे हैं, तो इनको लगता है कि नाजायज कुछ अगर है तो आरटीआई डालें, आरटीआई से उनको सब्सियों का जवाब मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसका जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वार है, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन ये जो नाजायज खर्चे हैं इसे कैसे रोका जाए, इसका जवाब न ही बीजेपी के पास है और न ही आम आदमी पार्टी के पास। वास्तव में सवाल यह नहीं है कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, सवाल यह है कि इसका राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए, और यही दोनों पार्टियां कर रही हैं। दोनों में कौन अच्छा कौन बुरा जनता खूब समझती है, पब्लिक है, सब जानती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।